चिल्ड्रेन आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ इमेजेस करवाए थे, लेकिन अभी भी बहुत बच्चों को डाउट्स है कि ये कैसे हो जा रहा है मैम, ये कैसे आप करवा दे रही, कभी आप उससे ले आती हैं, नहीं ले आती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चिल्ड्रेन देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं, हम आपको कुछ केसेस बता रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और कुछ केसेस हम बताते हैं आपको यहाँ पे। हम फर्स्टली यू विल ड्रॉ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ओके चिल्ड्रेन, you will draw the concave mirror and convex mirror, okay। देखिए चिल्ड्रेन, जब यहाँ कुछ नोट करके आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, या आप सिंपल भी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ नोट करके लिखवा ले रहे हैं आपको, कुछ पॉइंट्स है इसके नोट करके, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा कि जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिर्फ जो पहला पॉइंट है ये कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसके केसेस हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा हमारी बात। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्ज करती है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। जब भी ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए चिल्ड्रन ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एकदम स्ट्रेट हमने लेके आए हम यहाँ से, ठीक है, ये पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमेशा रे जो है जब भी पैरेलल आएगी तो दे रिफ्लेक्ट, इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही तो आप फिर से बना सकते हैं इसको, हम बना रहे दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि दे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, अपने ही मीडियम में ये वापस चली जाती है। इज दैट क्लियर, देख रहे हैं आप लोग, और अपने मीडियम में ये वापस चली जाती है। और इसके बाद जैसे यहाँ से भी कोई आई, ठीक है, देखिएगा जैसे इधर का भी है, नहीं यहाँ से आने के बाद अपने मीडियम में, यहाँ से नहीं सॉरी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है वो अपने मीडियम में वापस आती है, इट कम्स बैक टू सेम एक्सिस। और जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट गोज़ टू द फोकस से ये पास करती है। इज दैट क्लियर, फोकस से पास करती है। जब भी पैरेलल आएगी ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। हमेशा पैरेलल आएगी, इसको हम लोग कहाँ से रखेंगे, फोकस से रखते हैं। और इसका अगर तुम्हें पता करना है कि ये क्या है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, अगर तुमको देखना है कि ये लाइन पैरेलल आ रही है, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली है वो हमेशा पैरेलल रहेगी। ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे आएगी तुम्हारी, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और इस पर एक हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो जो ये हो गया चिल्ड्रन, दिस इज स्मॉल आई, समझ में आ रही, और दिस इज स्मॉल आर। तो ध्यान रखेंगे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम एंड पासेस थ्रू द फोकस। ध्यान, इतना क्लियर है, हमेशा ये केस ध्यान रखना। तो इस तरह से रेज जब है यहाँ से भी स्ट्रेट पैरेलल आती है चिल्ड्रन, ये पैरेलल आई हमारी, देख रहे हैं, आने के बाद यहाँ वाली जो आती है कम बैक टू द सेम मीडियम, अपने मीडियम में वापस चलेगी, दिस इज पोल, क्लियर। और यहाँ क्या है, ये भी अपने ही मीडियम में वापस जाएगी, लेकिन बट देव डाइवर्ट तो होती है, लेकिन पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाया जाता है, दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन, जिसको तो ये लाइन जो होती है इमेजिनरी होती है, जिसको हम लोग कह देते हैं ये कहाँ से पास कर रही है, फोकस से, क्लियर। अब इसकी जो एक और इसका जो परपेंडिकुलर बनता है चिल्ड्रन, देख रहे हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे। इसमें भी ध्यान रखेंगे जब भी पैरेलल आती है तो इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तो ये इसका फर्स्ट केस था। सेकेंड केस की अगर हम बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास हो रही है, and there was the principal axis after reflection the emerges, ये तो emerges वाला हमारे दिखाया, दोनों डायग्राम्स हमने दिखा दिए हैं, चाहे हम ऊपर बनाए नीचे बनाए एक ही बात है हमारी।
ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं, एक और रे आएगी हमारी, द रे पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है तब क्या केस आता है वो भी देख लीजिए। देखिए पहले हम इसका एक सेकंड केस इकोनॉमिक्स वाले जो मैंने बोला, जो इसका जस्ट अपोजिट बोला, ये पैरेलल आ रही थी, फोकस से गई। अब अगर फोकस से आ रही है तब कहाँ जाएगी वो भी देख लीजिए। अरे पासिस या रे पासिंग through the principal focus, दोनों कैसे बताएंगे भी हम आपको, फोकस और डायरेक्टेड towards the principal focus after reflection emerges parallel to the principal axis, इज दैट क्लियर। तो यहीं पे क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दैट क्लियर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसका हमने लिख दिया, इसका भी लिख दिया। अब हम इसमें भी सेम एज बेटा क्या बनाएंगे, दो डायग्राम्स बनाएंगे, इसको बनाइए जल्दी। देखिए आप सब लोग बनाइए बैठकर, दो मिरर्स बनाने ज़रूरी है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, दिस इज़ कॉनकेव मिरर, हमने यहाँ लिखा नहीं है, कॉनकेव मिरर है ये सब। अब तो आप लोग पहचान गए होंगे कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। और ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस से हट गया है, सिलेबस से ये नहीं हटा, इमेजेस नहीं हटे हैं इसके। ओके चिल्ड्रन, ये आपको बनाना है, क्लियर। आगे देखिए, ये हमने स्टार्ट कर दिया है, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर, दिस इज़ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर, इज़ दैट क्लियर। बोलो। देखिए चिल्ड्रन, ये क्या होगा इसमें, फिर हमने क्या कहा कि जब प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे जाती है तो दे कम बैक टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, क्लियर। और जो इसका बीच में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है चिल्ड्रन, ये है, दिस इज ये स्मॉल आई हो जाएगा, दिस इज स्मॉल आर, और इसको हम लोग इंसिडेंट रे कह देते हैं। ये रूल से ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसी टॉपिक को रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, और अगर देखते टाइम रहता है तो हम आपको इसको आगे कंटिन्यू भी करा देंगे। दिस इज़, क्योंकि कुछ बच्चों के बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि मैम किस तरीके से आप कर रही थी। पहले तो ये रूल समझ लीजिए आप, हमने इसे रूल नहीं कराया क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन यही बस बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें अगर हम छोड़ के चलेंगे तो आपको सिलेबस सारा कवर हो जाएगा, और इसलिए हम सारी चीज़ें छोड़ के नहीं चल पा रहे हैं, क्लियर चिल्ड्रन। तो देखिए, ये हमने क्या बताया था आपको कि आपको हमने क्या कहा था कि इंसिडेंट रे, देखिए देख रहे हैं सभी लोग, ये देखिए ये बन रहा है अ रे पासिंग थ्रू द principal axis, principal focus, a ray passing through the principal focus or directed towards the principal focus after reflection emerges parallel to the principal axis, यानी कि जो भी फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कम बैक टू द सेम मीडियम एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में जो भी जाता है वो एकदम स्ट्रेट वापस आता है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। तो ये हमारा ये सेम एज हमने देखिए इसमें भी बना लिया है। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल आई हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और दिस इज स्मॉल आर, क्लियर। और दिस इज़ ये इंसिडेंट एंगल है, दिस इज स्मॉल आई हो जाएगा ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा स्मॉल आर, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड नोट नंबर है चिल्ड्रन इसमें कि अ रे पासिंग थ्रू, अगर रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पासिंग थ्रू थ्रू through the center of curvature or directed in the
direction of in the direction of the center of curvature after reflection क्या लिखेंगे आप? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ. आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी जाती है रेज इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path. क्लियर? तो इसको भी बनाएंगे. देखिए सबसे पहले मिरर बना लीजिए आप, उसके बाद बताते हैं. देखिए चिल्ड्रन, ये हमने बना लिया. ये पोल होता है, ये सी होता है. एग्जैक्ट बीच में आपने एफ ले लिया. दिस इज पोल, दिस इज पी. सी हो गया, इसके बीच में क्या हो गया? पी हो गया. क्लियर? अब ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो वो अपने ही पाथ से वापस चली जाती है. दैट मीन्स दिस फॉलो. क्लियर? सेम आज यहाँ पर भी अगर है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब यहाँ आती है रे, इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम. नहीं, मीडियम वापस चली जाती है. उसको पीछे जब एक्सटेंड किया गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिली. क्लियर? देखिए, तो ये इसके रूल्स हैं. जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि मैम कैसे रेज अपने आप से इधर से उधर कर देती है, वो ये इनके रूल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. क्लियर? अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है चिल्ड्रेन? अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards a point P, capital P. P is reflected obliquely, that means the incident ray and reflected rays make equal angles with the principal axis. That is क्या हो जाएगा इसमें? The incident ray and reflected ray reflected rays makes equal angles with the principal axis. Is that clear? देखिए इसको हम लोग बनाएंगे. इसको भी सेम, पहले मिरर बना लो, उसके बाद बात करते हैं. देखिए चिल्ड्रन, ये आया इसमें इंसिडेंट रे. देखिए ये देखिए ये आया इधर प्रिंसिपल फोकस से, और सॉरी क्या नाम है, पी पॉइंट से पोल से जब पास करती है तो वो एग्जैक्ट सेम बनाती है. यानी इनका जो एंगल्स होगा, दिस इज आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर. इसका इंसिडेंट रे हो गई अगर ये देख सकते हैं, इंसिडेंट रे हो गया ये, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है चिल्ड्रन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम एज बेटा इसमें भी, यहाँ पे भी ऐसे ही बनता है. इसमें आपको हम दिखा देते हैं बनाकर. इधर गया और इसका भी सेम एंगल इक्वल होना चाहिए. ये आई है, ये आर है, बोथ आर इक्वल. यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे पोल से. ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. ये भी क्या? पोल से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो ये आप हर केस में लिखेंगे. दिस इज कॉनकेव मिरर, और इसमें क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, सेम एज आगे भी यहाँ पे भी लिख देते हैं कॉनकेव मिरर, और ये हो जाता है कॉन्वेक्स. इसके चारों बेटा हमने केसेस हमने आपको बता दिए हैं. तो अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अब हम आप लोग को एक बार रे डायग्राम्स भी रिपीट करा देते हैं. यहाँ लिखा हुआ है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है चिल्ड्रन, अब देखिए हम आपको आगे भी दिखा देते हैं.
देखिए फर्स्ट केस जो हमने करवाया था, आपको फर्स्ट केस याद होगा आप लोगों को, जो ये केस करवाया था इसमें हमने, ये पैरेलल आ रही थी, मतलब कहाँ से आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के हम कह सकते हैं पैरेलल, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी पैरेलल भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से पास हो रही थी, पैरेलल जब आ रही थी लाइट्स तो वो फोकस से पास होती हैं, राइट। ये फोकस से पास होके फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, राइट चिल्ड्रन। फोकस से पास होके ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमने पॉइंट नंबर 2 करवाया था, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट नंबर 3 करवाया था। अभी क्लियर हुआ ये वाला। फिर सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या है, देखो जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की वो फोकस से पास करती है, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जो आती है वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पे भी एक इमेज, जहाँ पे टच किया वहाँ पे इमेज बन गई, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड वाला देख लो बेटा, जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से जाती है, क्लियर। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसको भी हमने क्या किया, फोकस से पास किया। जो फोकस से पास होती है, आपको भी हमने फोर्थ केस सेकेंड केस बताया, जो फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अभी क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखो, एक का फोर्थ केस भी देख लो बेटा। जो हमने क्या कहा, जो लाइन ऑब्जेक्ट के पैरेलल आती है वो हमने की फोकस से पास होती है, और जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल आती है। तो सारे केसेस देख रहे मिक्स आ रहे हैं, क्लियर चिल्ड्रन। तो ये सब चीज़ें हमने कॉम्बिनेशन जो था इन सब का, यही आप लोगों को डाउट्स जो थे क्लियर हो गए कि अब देखिए फिर से इसमें जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जाती है वो वहीं से वापस आती है। तो अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोग। इधर भी देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, देन अगेन बैक्स टू द सेम मीडियम एंड पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वहीं से जा रही थी, जो जहाँ जाके पीछे जाके जो एक्सटेंड की गई लाइन, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए कहीं भी इमेज बनने की चांसेस है, नहीं चांसेस है, तो हमने पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा के देखा। हम इसमें बढ़ा के सकते हैं, इस केस में बढ़ा के देते, लेकिन इस केस में भी जब चेक किया गया तो ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी, कहीं चांसेस ही नहीं है हमारे बनने के। इसलिए इमेज हमारी क्या है, इसका साइज हाईली इनलार्ज्ड है, पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, वी डोंट नो। ओके, अभी तक देखिए जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं फोकस से पास करते हैं, दे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, और जो पीछे जाके इंसिडेंट मिलती है, पीछे जाके रिफ्लेक्शन मिलती है, दैट इज द फोकस पॉइंट। सिमिलरली देखिए इधर भी देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन हो गया इसका, और जो पीछे तक बढ़ाया गया वो जाके यहाँ पे आ गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही हमारा कॉनकेव का भी केस था, एक कॉन्वेक्स का केस भी है, इसमें और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इसमें आप कोई डाउट है तो अब हमसे पूछ लो। अब हम आगे का भी आज हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, पहले आप लोग इसको एकदम पक्का कर लीजिए, ताकि अब हम आगे एकदम मिरर लेंस पढ़ाएं तो आपका इतना क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन का केस समझाना है, रिफ्रैक्शन, तो उससे पहले आप इतना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ओके, आप लोग को जितना मैंने आज कराया है इसको अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। मैं एक टॉपिक, एक क्लास रखूँगी जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा नहीं हटा है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको जल्द से जल्द आपके सामने पूरा सिलेबस आपके सामने मैं रख दूँ, आपकी फ़िज़िक्स चैप्टर का, फिज़िक्स का, ठीक है। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए कि मैम को पता नहीं है, मैम को बता नहीं रही है, मैम मुझे सब पता है, लेकिन मैं थोड़ा इंक्वायरी करके कन्फर्म करके फिर हम आएँगे आपके पास, ठीक है। इसलिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए। हाँ, कुछ चैप्टर्स हमने हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ा दिए हैं जो आप लोगों के सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे, क्लियर चिल्ड्रन। और इतना अच्छे से पढ़िए, अभी आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स आई होप आप लोग ने कर लिया होगा, ठीक है। पहले आप थ्योरी में हमसे कुछ पूछिए, जब हम न्यूमेरिकल्स में कहेंगे तब पूछिएगा आप हमसे, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है, थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लीजिए, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग रेडी रहिए। न्यूमेरिकल्स आप हम होमवर्क कर लीजिए, और जो पूछा आप हमको नेक्स्ट वीक में भी पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।